हाँ, कल मैंने क्या क्या बात कर ली, जरा बता दो जल्दी से एक दफा। शाबाश। कल मैंने क्या क्या बातें कर ली? सर आपने बताया कि ग्राफ्स ऑफ फंक्शन का जो क्वेश्चन होता है वो स्ट्रक्चर कैसे होता है, और फिर और कंबाइंड इक्वेशन का सवाल के तरीके बताए और सॉल्व करने के मेथड्स बताए, और वो मतलब कैसे एग्जामिनर जो है वो उस क्वेश्चन दे सकता है। हाँ, बस आपको बस यही समझना है कि वो सवाल आ कैसे कैसे सकता है। ठीक है, क्योंकि उसके बहुत तरीके हैं सवाल करने के। बस ये बेसिक कॉन्सेप्ट है। अगर ये क्लियर हो गया आपको तो समझ लीजिए कि ग्राफ्स ऑफ फंक्शंस में मजीद कोई परेशानी है नहीं। ठीक है, यही चार पांच मोटी मोटी बातें हैं जिनका अगर आपने ख्याल रख लिया तो फिर आपको मजीद मसला ग्राफ्स ऑफ फंक्शंस में होगा नहीं। ठीक है, अब जैसे ये सवाल है, अब मैंने यहाँ से शुरू किया है। ठीक है, अब देखते हैं, कोशिश कीजिए कि मुझको निकाल के बता दें कि कौन से सवाल में मसला आया था, क्योंकि किया हुआ तो है वो पेपर। थोड़ा सा उसको अगर आप देख लेंगे तो आपके प्रॉब्लम डिस्कस हो जाएंगे, क्योंकि सारे के सारे सवाल सॉल्व करना तो बहुत मुश्किल है। अच्छा, पेपर 2 का सवाल है तो डेफिनेटली कुछ जगहों पर कैलकुलेटर की जरूरत पड़ेगी। अब जैसे क्वेश्चन नंबर 46 है, बिल्कुल पहला पार्ट। तो अब ये वो पार्ट है जिसमें उसने आपसे क्या कहा कि क्या करो कि टेबल कंप्लीट कर दो। अच्छा, टेबल कंप्लीट करने से पहले जरा ये गौर कर लीजिए कि ये किस तरह का फंक्शन है। शाबाश। ये किस सर तरह का फंक्शन है? ये एक्सपोनेंशियल। एक्सपोनेंशियल है। ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन। एक्सपोनेंशियल फंक्शन में वेरिएबल पावर में होता है। ठीक है, और आपको सबसे पहले कहा कि टेबल कंप्लीट कर दीजिए। एक नंबर का काम है ये। ठीक है, आप अपने कैलकुलेटर की मदद से वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। खैर, अब मैं इसमें एक आध स्टेप शो कर देता हूँ। तो y की वैल्यू मुझे निकालनी है जिस वक्त x कितना है, 4। तो y को 2x/5 मेरे फंक्शन की इक्वेशन है। तो ये हो गया y इज इक्वल टू 16/5। 16 को जब 5 से डिवाइड किया तो ये आ जाएगा 3.2। सही हो गई बात? जी सर। तो कोई मसला नहीं है ना। जी सर। उसके बाद कह रहे हैं ड्रॉ द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू 2 raised to the power x/5 फॉर -1 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 4। ठीक है, यानी उसने आपको रेंज बता दी, आपने इस रेंज में प्लॉटिंग करनी है और आपको ग्राफ पे स्केलिंग वगैरह ऑलरेडी करके दी हुई है। यानी आपने कुछ खास नहीं करना, आपने सिर्फ इतना ही समझना है कि जो कोऑर्डिनेट एक्सिस है उस पे किस तरह का स्केल यूज किया गया है। तो बताइए, एक्स एक्सिस पे जो स्केल यूज किया है वो क्या है? सर 2 सेंटीमीटर टू 1 यूनिट। 2 सेंटीमीटर इज 1 यूनिट ऑन एक्स एक्सिस और ऑन वाई एक्सिस एज वेल। सेम स्केल यूज किया है, ऐसी बात है। जी सर। जी सर। यानी अब मैं इसको थोड़ा सा जो है वो यहाँ समझ लेता हूँ। ये मैं समझा भी चुका हूँ, जिनको नहीं समझ में आया वो भी देख लीजिए कि 2 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 यूनिट। ठीक है, अब आपको इसमें से समझ में आना क्या चाहिए है वो भी देख लें। अब 2 सेंटीमीटर 1 यूनिट है तो 2 सेंटीमीटर मतलब कितने स्मॉल डिविजन्स? 10। ठीक है, तो इसका एक मतलब ये हो गया कि 10 स्मॉल डिविजन्स इज इक्वल टू 1 यूनिट। अब अगर मैं इसमें से एक स्मॉल डिवीजन की वैल्यू निकाल लूं तो मेरे लिए काफी आसानी हो जाएगी। तो एक स्मॉल डिवीजन हो गया 1/10 ऑफ अ यूनिट, विच मीन्स 0.1। सही हो गई बात? जी सर। अच्छा, अब इसको लिख के दिखाने की जरूरत है नहीं। ठीक है, वो तो क्योंकि मैं समझा रहा हूं तो मैंने लिख दिया। आपको ये लिख के दिखाने की जरूरत नहीं है। आपने सिर्फ और सिर्फ अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए करना होता है कि भाई एक डिवीजन जो है वो कितने यूनिट के बराबर होगा, ताकि जिस तरह की वैल्यूज आपको प्लॉट करनी है उसमें आपको ज्यादा मुश्किल ना हो। ठीक है, तो मैंने लिख के सिर्फ इसलिए दिखा दिया कि जरा मेरी बात समझ में आ जाए। ठीक है, आपको ये लिख के करके दिखाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आप अपने जहन में करके रख लें ताकि आपको प्लॉट करते हुए आसानी हो। अब वो कह रहा है -1 पे 0.1
तो -1 तो खैर नजर आ रहा है आपको कहाँ पर है ना। जी सर। अब वो पहला पॉइंट जो आप प्लॉट करेंगे वो होगा -1 पे 0.1। तो अगर मैं इसको प्लॉट कर दूं तो वो आ जाएगा, ये नजर आ रहा है। जी सर। फिर दूसरा पॉइंट जो प्लॉट करना है वो है 0 पे 0.2। तो 0 पे 0.2 का क्या मतलब होता है, वो हो जाता है ये x को जब आपने 0 रखा तो y पे आपके पास इस तरीके की चीज आ गई। सही हो गया। 1 पे 0.4, तो 1 पे 0.4 यहाँ आ गया। 2 पे, अब देखो 1 पे 0.4 था, 2 पे 8 चला गया। 2 पे ये 0.8 होगा, 8 नहीं हो सकता। मुझे कैसे पता चला ये 8 नहीं हो सकता? क्योंकि सर सर क्योंकि वो 08 रेंज लिखा नहीं है। है। ठीक है, क्योंकि अगर 2 पे 8 है तो 3 पे 1.6 नहीं आएगा वापस, एक बात तो सही है। जी। क्योंकि 2 पे 8 है, 3 पे तो और आगे जाना चाहिए था उसको, 3 पे 1.6 हो गया। दूसरी बात, मेरे y एक्सिस पे जो वैल्यूज डिफाइंड है उसमें देखिए 8 है ही नहीं। सही है, तो ये टाइपिंग मिस्टेक है मेरी। तो 2 पे 0.8 का मतलब मैं इधर कहीं आ गया। सही। जी सर। फिर 3 पे 1.6, 3 पे 1.6, अब 3 पे 0.6 इस 2 सेंटीमीटर और 1 सेंटीमीटर के बाद थोड़ी सी बोल्ड लाइंस होती हैं, वो है नहीं यहाँ पर। सही है, तो थोड़ा सा एहतियात से प्लॉटिंग करना। 3 पे 1.6, ये जो मैंने ग्रीन सा मार्क लगाया है ये 2 यूनिट के बाद लगा दिया है। सही है, कि ग्रीन सी जो मैंने एक लाइन लगाई है हॉरिजॉन्टल, ये मैंने 2 सेंटीमीटर के बाद लगाया है। यहाँ पर बेसिकली 1 है एक्स वाई की वैल्यू। समझ आ रही है ना बात? 3 पे 1.6 यहाँ हो गया। ठीक हो जी गया सर। यहाँ तक। अच्छा, फिर उसके बाद आखिरी पॉइंट क्या है, 4 पे 3, 4 पे 3.2 विल बी ओवर हेयर। इसमें कोई कंफ्यूजन? इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं है। अच्छा अच्छा, अब जब ये पॉइंट्स आप ले आए तो फिर आप इन पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे। और इन पॉइंट्स को ज्वाइन करके एक कर लेता हूँ, अल्लाह करे सही से बन जाए। हाँ भाई, देखो वापस आवाज आई मेरी। जी सर आगे। आखिरी क्या बात सुनी तुम लोगों ने? ये प्लॉट जो मैंने किया है नजर आया था? नहीं सर, आपने कहा था मैं कोशिश करता हूँ अच्छा बन जाए।
अच्छा, स्क्रीन आई। जी तो ये मैंने फिर उसके बाद इसको प्लॉट कर दिया। ठीक है, तो पॉइंट्स तो खैर मैंने प्लॉट कर दिए, तो उसके बाद मैंने इसको एक कर्व के थ्रू ज्वाइन भी कर दिया, तो वो नजर आ रहा होगा। सही। जी अब आ जाओ पार्ट सी पर। अब सबसे पहले ये जो पार्ट सी है, बाय ड्राइंग अ सूटेबल लाइन ऑन द ग्रिड सॉल्व 2 रेज टू द पावर x इज इक्वल टू 6। सही है। तो अब ये क्या चीज है, ये जो इक्वेशन दी है सॉल्व करने के लिए, व्हाट इज दिस इक्वेशन कॉल्ड? 2 रेज टू द पावर x इज इक्वल टू 6, ये क्या इक्वेशन कहलाती है? बोल दो, ये क्या इक्वेशन है? कंबाइंड। ये कंबाइंड इक्वेशन है। ठीक है, यानी कि इस इक्वेशन में दो चीजें मौजूद हैं। क्या क्या है वो दो चीजें? इस कंबाइंड इक्वेशन में वो दो चीजें क्या हैं? सर इक्वेशन की लाइन और फंक्शन। इक्वेशन की लाइन या लाइन की इक्वेशन? लाइन की इक्वेशन। लाइन की इक्वेशन और फंक्शन। ठीक है, तो अब आपको फंक्शन तो पता है, विच इज y इज इक्वल टू 2 रेज टू द पावर x इज इक्वल टू 5। सही। तो पहले तो मैं जरा क्या कर रहा हूं कि y इज इक्वल टू 2 रेज टू द पावर x अपॉन 5 अपना फंक्शन में ले आया। ये बात सही हो गई। फंक्शन आप ले आए। अब आपको सिर्फ इतना ही समझना है कि आपने फंक्शन में y के साथ क्या किया कि ये चीजें बन गई। ठीक है, तो मैंने फंक्शन कंसीडर किया अपना y इज इक्वल्स टू 2 टू द पावर x अपॉन 5। फंक्शन से शुरू की मैंने कहानी। सही है। ये दोनों चीजों की प्रैक्टिस कीजिए, फंक्शन से कंबाइंड इक्वेशन और कंबाइंड इक्वेशन से फंक्शन। ठीक है, ताकि आपको जब लगे कि जो चीज भी कन्वीनियंट है वो आप कर सके। तो आपने क्या किया भाई, y इज इक्वल टू 2 की पावर x अपॉन 5 के साथ क्या किया कि वो 2 की पावर x इज इक्वल टू 6 बना। तो पहले तो कोशिश कीजिए इसको फंक्शन के जैसा बनाए। तो फंक्शन के जैसा बनाने के लिए 2 की पावर x एक तरफ होनी चाहिए, बाकी सब कुछ होना चाहिए दूसरी तरफ। सही। जी सर। अब आप कंपेयर करें अपने फंक्शन और अपनी कंबाइंड इक्वेशन को, तो आपको समझ में आ जाएगा कि आपने क्या किया होगा। कंपेयर करें तो आपको समझ में आ जाएगा कि आपने क्या किया होगा। हमेशा y के लिए ही सोचना आसान काम नहीं होता। ठीक है, तो अब आप अगर सिर्फ y के लिए सोचते कि मैंने y की जगह क्या रखा कि 2 की पावर x इज इक्वल टू 6 बना, तो शायद मुश्किल हो जाती। तो पहले आपने थोड़ा सा चेंज किया और आपको समझ में आ गया कि आपने पूरे 5y की जगह क्या रखा है। 6। ठीक है, तो आपने कह दिया कि यार हमने क्या किया है कि 5y इज इक्वल टू 6। तो लाइन की इक्वेशन क्या हो गई? लाइन की इक्वेशन हो गई y इज इक्वल्स टू 6 अपॉन 5। ये बात सही है। जी ठीक है। अच्छा, अब लाइन की उसने क्या पूछा है, बाय ड्रॉइंग अ सूटेबल लाइन ऑन द ग्रिड सॉल्व दिस। अब इसका मतलब क्या हो रहा है कि आपने क्या करना है, आपने मुझे y इक्वल्स टू 2x अपॉन 5 यानी फंक्शन, और y इक्वल्स टू 6 अपॉन 5। 6 अपॉन 5 का क्या मतलब हो जाएगा मेरे भाई? 1.2। जी सर। और y इक्वल्स टू 1.2 का आपने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बता देना है। तो 2x y इक्वल्स टू 2x अपॉन 5 तो आप प्लॉट कर चुके हैं। जी अब आप y इक्वल्स टू 1.2 को प्लॉट कर दीजिए। तो y इक्वल्स टू 1.2 इज गोइंग टू बी अ हॉरिजॉन्टल लाइन। तो वो आपने इस तरीके से एक हॉरिजॉन्टल लाइन स्केल की मदद से यहाँ पर ड्रॉ कर दी। ठीक है, क्योंकि उसने साफ साफ कहा है बाय ड्रॉइंग अ सूटेबल लाइन। तो एक लाइन आपने इस तरीके से ड्रॉ कर दी। ठीक है, अब जब ये ड्रॉ कर दी तो जिस जगह ये लोग इंटरसेक्ट कर रहे हैं वो तकरीबन ये है।
सर यूसुफ, हाँ बेटा, सर ये हमें पेंसिल से करना होगा या पेन से? ये पेंसिल से होगा सब काम। तो ये क्या, हाँ मैंने कुछ वीडियोस देखी थी, उसमें तो लोग पेन से बना रहे थे पेपर के ऊपर। वो तो आपको अपना वीडियो दिखाने के लिए, अब मैं भी अभी जो बना रहा हूँ वो तो मैं आपको दिखाने के लिए भी बना रहा हूँ, तो मैं तो मुख्तलिफ कलर से पता नहीं क्या क्या इस्तेमाल कर रहा हूँ ना, ठीक है। जी तो वो तो सीधी सी बात है, आप अब वीडियो बना रहे हैं वो उसमें पॉइंटर से सॉल्व कर रहे हैं पूरा पेपर, ड्रॉ भी उसी से कर रहे हैं, उसमें 10 तरह के कलर्स इस्तेमाल कर रहे हैं वो, ठीक है। तो हमें तो पता है कि हमें अपना पेपर या तो ब्लैक से करना है या ब्लू से करना है। तो अगर वीडियो में वो पर्पल कलर या ब्राउन कलर या रेड कलर यूज कर रहा है, तो क्या तुमको वो भी करना है कि मल्टीपल कलर्स में पेपर सॉल्व करना है? वो तो सिर्फ दिखाने के लिए, अपने काम को प्रोमिनेंट करने के लिए, दिखा साफ सुथरा नजर आने के लिए बस कर रहे हैं। सही। तो 1 2 3 4 5, तो ये तकरीबन को 2.55 आ गया, सही है। तो पहले तो इसको सही कर लो, दिस शुड बी y, ठीक है। y इज इक्वल, सॉरी इक्वेशन आ गई ना, ये तो x की वैल्यू बताओ, x की वैल्यू क्या हो गई 2.55, x की वैल्यू हो गई 2.55। ये बात समझ में आई? जी अच्छा, उसके बाद फिर क्या बात हो गई, उसके बाद हो गई कंप्लीट द टेबल फॉर वैल्यूज फॉर 4y इज इक्वल टू 2x प्लस 1। अब वो इस तरह की एक इक्वेशन अलग से दी हुई है, ये किस चीज की इक्वेशन है, ये कैसी इक्वेशन है बोलो? y इज ये 4y इक्वल टू 2x प्लस 1, ये किस तरह की इक्वेशन है? ये फंक्शन है। ये फंक्शन है क्योंकि उसमें y और x दोनों नजर आ रहे हैं, फंक्शन तो है। ये किस तरह का फंक्शन है, चलो यही बता दो। लिनियर लग रहा है। ये स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है बेसिकली, आपको सिर्फ और सिर्फ इसका टेबल कंप्लीट कर देना है। तो अब टेबल कंप्लीट करने के लिए वैल्यूज, x की वैल्यूज मौजूद हैं, y की वैल्यूज आपको निकालनी पड़ जाएंगी। तो x को जब -1 रखा आपने, तो x को -1 रखने पर हुआ क्या, 4y इक्वल टू -1, सॉरी -2 प्लस 1 विच विल बी -1 इवेंचुअली। चलो मैं करके दिखा देता हूँ, वैसे 1 मार्क का सवाल। 4y इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय -1 प्लस 1, तो ये हो गया 4y इज इक्वल टू -2 प्लस 1, इतनी बात सही है। जी सर। फिर ये हो गया 4y इक्वल टू -1, और 4 वहां जाकर डिवाइड करेगा, तो -1 डिवाइड बाय 4 वुड बी -0.25। ये बात सही हो गई, जी सर। ये पहली वैल्यू आ गई। फिर उसके बाद x की दूसरी वैल्यू है 2, तो 4y इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 1, इसका मतलब 4y इज इक्वल टू 4 प्लस 1, तो y की वैल्यू आ गई मेरे भाई 5/4। 5 को 4 से डिवाइड कर दोगे तो ये हो जाएगा 1.25। सही हो गया यहाँ तक, ये आपका टेबल कंप्लीट हो गया, सही। जी सर। अब उसके बाद कह रहे हैं ऑन द ग्रिड ऑन पेज 8 ड्रॉ द ग्राफ ऑफ 4y इज इक्वल टू 2x प्लस 1 फॉर -1 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 4। अब ऑन द ग्रिड ऑन पेज 8 इसका क्या मतलब है, पेज 8 वाले ग्रिड पे जाके प्लॉटिंग करनी, क्या मतलब है इसका? जी सर, उसी पर। तो मतलब यही है। इस पीडीएफ के पेज 8 पे चला जाओ। नहीं सर, जो नहीं, एक्चुअल पेपर में पेज 8 होता है। हाँ मतलब सवाल का एक्चुअल जवाब। पेपर में जो ग्रिड रहा होगा वो पेज 8 पे रहा होगा, यानी कि इसी सवाल का थोड़ा हिस्सा पेज 8 पे है, थोड़ा हिस्सा शायद पेज 9 पर है, ठीक है। तो वो सीधी सी बात है, जो एक्चुअल एयरली पेपर खोलेंगे तो नजर आ जाएगा। तो खैर अब आपने इसी ग्रिड पे ये सब चीजें प्लॉट कर, ये लाइन प्लॉट करनी है। अब लाइन प्लॉट करने के लिए भी 3 पॉइंट्स आ चुके हैं आपके पास, सही। पहला पॉइंट है -1 पे -0.25। अब -1 पे -0.25, तो माइनस का 0.25 जो है वो, अब मैं यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंट कलर इस्तेमाल कर लेता हूँ प्लॉटिंग के लिए। -1 पे माइनस का 0.25 यानी कि यहाँ तक कहीं पर होगा, अब ये -1 भी है यहाँ पर, तो बड़ा मुश्किल है ये आइडेंटिफाई। -1 पे -0.25, तो ये हो गया तकरीबन। फिर 2 पे 1.25, अब 2 पे 1.25, तो 2 पे 1.25 इससे थोड़ा सा ऊपर है, ये जो रेड लाइन बनाई है ना मैंने, ये तो गड़बड़ी हो गई। 2 पे 1.25, ये मैंने ग्रीन से क्रॉस लगाया, नजर आ रहा होगा। और 4 पे
2.25, 4 पे 2.25, तो ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 2.2, तो ये रहा अंदाजे से 2.25। सही हो गई बात? ये बात सही है? जी जी। फिर आपने इन सबको एक स्ट्रेट लाइन के थ्रू ज्वाइन कर दिया, तो अब फिलहाल मेरे पास स्केल नहीं है यहाँ पर, तो ऐसी एक लाइन कुछ आएगी। ये तो भाई बड़ा मुसीबत हो गई। अंदाजे के मुताबिक ऐसी कुछ लाइन आ जाएगी। सही है? अच्छा, ये तो हो गया, प्लॉट भी कर दिया। क्या कह रहे हैं? फाइंड द एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट्स वेयर द लाइन 4y इज इक्वल टू 2x प्लस 1 क्रॉसेस द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू 2x अपॉन 5। बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड मतलब है इसका। क्या मतलब है इसका? क्या मतलब है इस बात का? बता दो इस बात का क्या मतलब है। Find the x coordinates of the points where the line 4y is equal to 2x plus 1 crosses the graph of y equals to 2x upon 5। इस बात का क्या मतलब है बता दो। सर जहाँ पर ये दोनों लाइन इंटरसेक्ट हो रही है उनके कोऑर्डिनेट्स का एक्स कंपोनेंट बताना। हाँ, अब आपकी जो लाइन और ग्राफ जहाँ इंटरसेक्ट कर रहे हैं उसके x कोऑर्डिनेट्स आपने बता देने हैं। तो एक तो कुछ ये है तकरीबन माइनस का 0.2, सही है, और एक जो है वो तकरीबन प्लस का 3.2 है। आई बात समझ में? आई बात समझ में? जी सर। तो माइनस का 0.2 और 3. तो माइनस का 0.2 और फिर 3.2। अच्छा जी, पार्ट 4, द एक्स कोऑर्डिनेट्स इन पार्ट डी पार्ट 3, यानी कौन से वाले एक्स कोऑर्डिनेट? ये वाले जो अभी अभी आप लेकर आए हैं। सही। इनके बारे में उसने क्या कहा कि जो एक्स कोऑर्डिनेट्स तुम लाए हो ना, वो असल में क्या है? आर द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। ये जो पॉइंट्स आप लाए हैं वो इस इक्वेशन के सॉल्यूशन है। सही है। सही है। अब ये इक्वेशन अजीब सी है। वो कह रहे हैं इस इक्वेशन का सॉल्यूशन ये पॉइंट्स हैं। सही। यानी आपके पास इक्वेशन का आंसर पहले से मौजूद है। वेयर ए बी एंड सी आर ऑल इंटीजर्स, use the equation 4y equals to 2x plus 1 and y equals to 2x upon 5 to find the exact values of a b and c। क्या मतलब है इस बात का? क्या बताना चाह रहा है और आप इसको कैसे हैंडल करेंगे? चलें, शाबाश, बता दें, जल्दी से बता दें। ये जो आप x की वैल्यूज लेकर आए हैं, ये x की, अच्छा, आप जो ये x की वैल्यूज लेकर आए हैं, आप तो इसको किस नाम से लेकर आए? आप तो क्या बोल रहे थे कि ये जो x की वैल्यूज हम लाए हैं माइनस का 0.2 और 3.2, आपने क्या कहा था? आपने क्या कहा था? ये क्या है? ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के एक्स कोऑर्डिनेट्स। ये असल में y इक्वल्स टू, सॉरी, y इक्वल्स टू 2x अपॉन 5 और 4y इक्वल्स टू 2x प्लस 1 के पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन है। जी सही है, आप तो ये कह रहे थे। अब वो क्या कह रहे हैं कि नहीं नहीं, ये पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन नहीं है, ये क्या है? इक्वेशन के सॉल्यूशन। ये इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है। सही है। तो अब इसको मैं कैसे यूज करूं इस इंफॉर्मेशन को? यानी कि क्या ये दो अलग अलग बातें हैं या दोनों एक ही बात है, बस मुख्तलिफ तरीके से कही गई हैं? तो एक ही बात है। ये दोनों एक ही बातें हैं। ये जो x की वैल्यूज लेकर आए हैं, इन्हें हम अपनी 4y इक्वल टू 2x प्लस 1 और 2y इक्वल टू 2x अपॉन 5 का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन भी कह सकते हैं, और यही पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन किसी और इक्वेशन का सॉल्यूशन भी होते हैं। ये बात कल सिखाई थी ना, ठीक है, कि जो आपके पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन होते हैं वो असल में किसी और कंबाइंड इक्वेशन के सॉल्यूशन भी कहलाते हैं। ठीक है। तो अब वो आपसे क्या रहा है कि उसने आपको सॉल्यूशन बता दिया, उसने आपको वो दो चीजें बता दी जिनको आपने कंबाइन किया है, और कह रहा है कंबाइंड इक्वेशन तुम ले आओ, और कंबाइंड इक्वेशन भी आधी तो वो लाकर बैठा हुआ है, सिर्फ ये कह रहा है कि उसमें से ए बी और सी तुम बता दो। अब ये ए बी और सी कब बता पाओगे? जब तुम्हारे पास क्या चीज मौजूद हो जाए?
बोलो बोलो। ये सब कुछ तो आपने ही समझना है मेरे भाई। रिपीट करिएगा। मैंने ये बता दिया कि ये जो सॉल्यूशन है, ये सॉल्यूशन है एक इक्वेशन का, जो है a मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर x प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक है, ये सॉल्यूशन है इस इक्वेशन का। ये इक्वेशन किस तरह की है, ये क्या इक्वेशन है? एक्सपोनेंशियल, नहीं, एक्सपोनेंशियल, कंबाइंड। ये कंबाइंड इक्वेशन है। सही है, किन दो चीजों को कंबाइन किया है तो ये इक्वेशन आई है? सर y इज इक्वल टू 2x अपॉन 5 और 4y इज इक्वल टू 2x प्लस 1। और वो आपसे, अब उसने ये बात डायरेक्टली नहीं बताई आपको, उसने ये ऐसे नहीं कह दिया कि आपने y इक्वल्स टू 4y इक्वल्स टू 2x प्लस 1 और y इक्वल्स टू 2x अपॉन 5 को कंबाइन किया तो a मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर x प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0 जैसी कोई इक्वेशन आ गई। उसने सीधे तरीके से बात नहीं बोली, उसने घुमा के ये बात बोली है आपको। ठीक है, अगर वो चाहता तो सीधा सीधा बोल देता कि यार ये जो मैं इक्वेशन दे रहा हूँ ना a b और c की फॉर्म में, ये असल में 4y इक्वल्स टू 2x प्लस 1 और y इक्वल्स टू 2x अपॉन 5 की कंबाइंड इक्वेशन है। आप जरा इसमें से ए बी और सी बता दें। अगर वो सीधा सीधा ऐसे बोल दे तो आप क्या करेंगे? स्ट्रेट लाइन और एक्सपोनेंशियल फंक्शन को कंबाइन करेंगे, एक इक्वेशन बनाएंगे, उसको इस दी हुई इक्वेशन से कंपेयर करेंगे तो ए बी और सी बता देंगे बस। ठीक है, मगर उसने इतने प्यार से बात बताई नहीं आपको कि ये जो इक्वेशन उसने ए बी और सी वाली दी हुई है, ये इन दो चीजों की कंबाइंड इक्वेशन है। ये आपको समझना पड़ा बस। सही, ये आपको समझना है। अब जब आपको ये समझ में आ गया तो ए बी और सी तभी बताएंगे ना जब कंबाइंड इक्वेशन एक्चुअली आपके सामने होगी। जी, तो आपके पास वो चीजें मौजूद हैं जिनको कंबाइन करके इक्वेशन बनाई जा रही है। जी तो सर। क्या आप कंबाइंड इक्वेशन बता नहीं पाएंगे मुझे? बना सकते हैं सर। बना सकते हैं, बस आपको समझना क्या था इस सवाल में कि ये बदतमीजी कि ये इक्वेशन कंबाइंड इन इक्वेशन। दो से कंबाइंड है या इन दो की कंबाइंड है। सही है, ये आपको समझना था। समझ आ गई मेरी बात? जी सर। अब जरा पहले इन दोनों को कंबाइन कीजिए। एक्सपोनेंशियल में से y इक्वल टू 2x अपॉन 5 उठाएं और उसको उठाकर इस इक्वेशन में किसकी जगह रख दें? y की जगह। y की जगह, तो 4 टाइम्स 2x अपॉन 5 इज इक्वल टू 2x प्लस 1। सही, ये जी बात तो सर। सही हो गई। अब ये वाला 5 यहां से हटेगा और यहाँ आकर 2x प्लस 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 4 मल्टीप्लाई बाय 2x इज इक्वल टू 10x प्लस 5। क्या ये इस इक्वेशन जैसा दिख रहा है अभी? नहीं सर। नहीं, पहले इसके जैसे दिखाने के लिए 10x और 5 को इस तरफ ले आओ। जी। 4 टाइम्स 2x माइनस 10x माइनस 5। क्या अब इसको इसके साथ कंपेयर कर पाओगे? जी। अब आप जरा कंपेयर कर लें। अब जब आप कंपेयर करेंगे तो आपको, यानी कि थोड़ा सा लिख लीजिएगा, कंपेयरिंग दिस विद दिस। ठीक है, तो जी। आपको a क्या मिल जाएगा? 4 4। b क्या मिल जाएगा? -10 और c क्या मिल जाएगा? -5। अब ये थोड़ा सा घुमा हुआ सवाल था, ठीक है, लेकिन अगर आपने कल वाली क्लास ढंग से ली है और बातों को समझ लिया है तो आपको समझ में आ जाएगा कि उसने घुमाकर आपसे बात कही क्या है। समझे? जी सर। और अगर ये बातें हम ही बताते रहे आपको, बार बार हम ही बताते रहे, आपको नहीं समझ में आ रहा, तो फिर आप ये सवाल मत कीजिएगा। ग्राफ्स ऑफ फंक्शन का सवाल फिर आपके बस का नहीं है, क्योंकि उसके कहने के मतलब ही समझने हैं इन सवालों में। अगर उसके कहने के मतलब मैंने ही घुमाकर आसान करके बता दिए बार बार, तो आपसे तो नहीं हो रहा फिर पेपर। क्योंकि अगर मैंने इस सेंटेंस में से मैंने ही निकालना है कि यार ये वाली इक्वेशन कंबाइंड है, ये दो इक्वेशन को कंबाइन करना है, ठीक है, तो कंबाइन करने में कितना मुश्किल है, कंबाइन तो बड़ा आसान था। असल तो समझना ये था कि ये कह क्या रहा है बात। समझे?
अगर यही मैं बार बार बता दूं कि इन दोनों इक्वेशन को कंबाइन करो, यानी मुझे इस सवाल में सिर्फ इतना ही तुम्हें कहना था यार y कुछ 2x/5 उठाओ और उठाकर 4y कुछ 2x+1 में रख दो, तो आपको पूछना चाहिए ये सवाल कि सर ये क्यों क्यों करवा रहे हैं आप ये हमसे, ठीक है। तो अब ये बात का जवाब देने के लिए अभी तो मैं मौजूद हूँ, क्या पेपर में भी मैं मौजूद हूँगा कि भाई ये कर दो और रीजन ये है, तो वो रीजन समझ में आना आपको चाहिए है। उसके लिए कल पूरा 1 घंटे का इंट्रोडक्शन दिया है इस टॉपिक का, समझे मेरी बात? जी सर। अच्छा, ये तो फिर जी ग्राफ्स सर। एंड प्रैक्टिकल सिचुएशन है, अभी ग्राफ्स एंड प्रैक्टिकल सिचुएशन के सवाल में मिक्स नहीं कर रहा, ये सवाल ग्राफ्स एंड प्रैक्टिकल सिचुएशन का है, ठीक है। तो ये मैं भी नहीं छेड़ रहा, ठीक है, जरा प्लीज याद रख लेना क्या क्या छोड़ रहा हूँ। अच्छा ये है जरा अभी नहीं, अच्छा भाई ये भी अभी नहीं, क्या है, हाँ चलो अब ये, ठीक है, याद रखना क्या क्या छोड़ा है मैंने, मुझे तो लग रहा है सारे ही कराने पड़ेंगे, तुम लोग तो नहीं बताओगे कि कौन से सवाल कराने कौन से नहीं कराने। चलो भाई एक बच्चा बोल रहा था वो भी चला गया, अब खामोश तमाशाए बैठे हैं सारे। भाई कोई एक आध लोग जरा जिम्मेदारी ले ले हाँ हूँ करने की, ताकि मुझको पता चलता रहे कि मीटिंग चल रही है कि ऑफ हो गई कि ऑन हो गई, नेट बहुत तंग कर रहा है मेरा। सही है, हेलो मेरी ठीक आवाज है। आ रही है? हाँ कोई एक आध बच्चा जरा हाँ हूँ करता रहे ताकि, जी सर, आ तो रही है। हाँ थोड़ा सा तुम भी बोलते रहना। चलो 42 किस तरह का फंक्शन है, बता दो किस तरह का फंक्शन है, जल्दी से बता दो। क्यूबिक। क्यूबिक फंक्शन है, तो पहले वाले पार्ट में तो वो कंप्लीट करने के लिए कह रहा है आपको कि इस टेबल को कंप्लीट कर दें, तो टेबल कंप्लीट करने के लिए आप क्या करेंगे, y इक्वल्स टू x³ अपॉन 2 माइनस 3x+2 में x की जगह 3 रख देंगे, तो ये पार्ट मैंने अब छोड़ दिया, सही है। ठीक है। अब मैं इस तरह के पार्ट छोड़ रहा हूँ, ठीक है। ऑन द ग्रिड ड्रॉ द ग्राफ ऑफ y इक्वल्स टू x³ अपॉन 2 माइनस 3x+1 फॉर दिस रेंज। अब आप इसको प्लॉट भी मोस्ट प्रोबेबली कर लेंगे, सही है, कर लेंगे ना ठीक। प्लॉट तो। फिर जब प्लॉट कर लिया जी तो जी। उसके बाद कह रहे हैं राइट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द मिनिमम पॉइंट ऑफ द ग्राफ। अब आपको पहले तो पता रहना चाहिए कि क्यूबिक फंक्शन का ग्राफ कैसा दिखता है, क्या ये बात हम सब जानते हैं? क्यूबिक फंक्शन का ग्राफ हम सबको पता है ना कैसा, एस की तरह सा बनता है, वो एक वेव सी बनती है, जी जी। सही है। आपने वो प्लॉट किया, अब वो वेव जहां पर सबसे नीचे आई है उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स आपने पढ़ के बता दिए अपने ग्रिड से, ठीक है। मैं अपना भी टाइम बचा रहा हूँ आपका भी टाइम सही बचा है। रहा हूँ, ताकि जो प्रॉब्लमेटिक मतलब क्वेश्चंस है वो एस डिस्कस, का जो एंडिंग पॉइंट है जो सबसे नीचे हाँ आएगा। मतलब मिसाल के तौर पर अगर ऐसा कुछ बनाना, तो अब ये पॉइंट सबसे नीचे है तो इसके कोऑर्डिनेट्स बताने पड़ेंगे, ठीक है। सही है। वो तो जब आप प्लॉट करेंगे तो प्लॉट करने के बाद पॉइंट्स आएंगे, पॉइंट्स को आप ज्वाइन कर देंगे। अच्छा चलो कर ही देता हूँ, जरा मुझे बताना जब मैंने इसमें y को 3 रखा है, एक आध दफा कर रहा हूँ फिर मैं प्लॉटिंग नहीं करूंगा क्योंकि फिर बहुत टाइम जाएगा और उतना टाइम है नहीं हमारे पास। ठीक है। 27/2 माइनस 9 + 2, तो y की वैल्यू हो गई 13.5, 15.5, जैसे -9 तो 6.5 हो गई, सही है। अब इसको जरा प्लॉट करते हैं, जी -3 पे -2.5, -3 पे -2.5, तो -3 पे -2.5 कुछ यहाँ होगा अंदाजे से, ठीक है। -2 पे 4, -2 पे 4 यहाँ हो जाएगा, फिर -1 पे जी 4.5, -1 पे 4.5 इधर हो गया, फिर 0 पे 2, 0 पे 2 इधर कहीं हो गया, सही। 1 पे माइनस का 0.5, 1 पे -0.5 अंदाजे से इधर कहीं हो गया, फिर 2 पे 0, 2 पे 0 इधर कहीं हो गया, सही। और फिर 3 पे 6.5, 3 पे 6.5 यहाँ कहीं हो गया, ठीक है।
अब इसको मैं कोशिश करता हूँ कि ज्वाइन कर पाऊँ। तो इसी कर रहा सही भाई, सही बात ये ठीक है सर, ये मैंने थोड़ा बस जी सर। अंदाजे समझ से गया। बना दिया। ठीक है, अब ये मैंने थोड़ा सा अंदाजे से बना दिया। ठीक है, आपको खैर जवाब मिल जाएगा आपकी बात का। अब कह रहे हैं राइट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द लोएस्ट पॉइंट। तो लोएस्ट पॉइंट अंदाजे से ये है, ये है सर। सही है। अब इसका आपने कोऑर्डिनेट बताना है, तो इसका कोऑर्डिनेट मैंने सही प्लॉटिंग की है ना, मैंने स्केल का ख्याल नहीं रखा शायद। हाँ, मैंने शायद स्केल का नहीं, सही है, सही है। अच्छा, फिर उसके बाद कोऑर्डिनेट्स अब इसके क्या हो गए, तकरीबन x है 1.4 और y है 0.8। 0.8 जी, ठीक है, माइनस तो 0.8। अब जो मेरी प्लॉटिंग के हिसाब से फिलहाल जल्दी से जो मैंने की है उसमें आंसर बन रहा है 1.4 और माइनस का 0.8। सही हो गई ये बात। जी जी सर। सर। अब फिर से वही बात, ये क्या है, ये क्या है बोल दो। इक्वेशन। कंबाइंड कैसी इक्वेशन। इक्वेशन, ये इक्वेशन। कंबाइंड इक्वेशन। कंबाइंड। अब आपने किन किन चीजों को कंबाइन किया होगा, फंक्शन को और लाइन की कोई। फंक्शन को और लाइन को। फंक्शन की इक्वेशन y इक्वल्स टू एक्स क्यूब अपॉन 2। मैं पहले फंक्शन की इक्वेशन साइड में लिख लूं, y इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब अपॉन 2 माइनस 3x प्लस 2 माइनस 3x प्लस 2, ये मेरे फंक्शन की इक्वेशन। अब आपने सिर्फ इतना ही तो समझना है कि आपके पास आपने y की जगह क्या रखा है, तो ये इक्वेशन बनी है। अब आपने अपने फंक्शन से शुरू किया, जब आपने अपने फंक्शन से शुरू किया तो आपको नजर आ जाना चाहिए कि आपने क्या किया है। y की जगह क्या रखा है आपने, 0। y की जगह आपने 0 रखा है। तो यानी आपने कौन से सॉल्यूशन बताने हैं जहां पर ये फंक्शन और y इक्वल्स टू 0 इंटरसेक्ट कर रहा है। जी। y जी इक्वल्स टू सर। 0 मतलब कौन सा एक्सिस, y एक्सिस वाह वाह वाह, y एक्स इक्वल्स टू एक्सिस 0 ना मतलब भाई। x। एंड अगर x खुदा ना एक्सिस। अगर खुदा ना खास्ते गलतफहमी हो भी जाती है तो कितने आंसर्स देने हैं तुमको, 3। 3। अगर 3। तुम्हें y एक्सिस लगता भी है तो y एक्सिस पे कितने पॉइंट्स मिलेंगे तुम्हें, सर एक ही मिल एक ही रहा है। मिल ठीक रही है। है तो, सर। तो आपको एक पता लग जाएगा कि आपने कुछ गड़बड़ कर दी बात समझने में। जी। सही है, तो वो जी 3 पॉइंट्स क्या है, 1 2 और 3। सही है। जी। ये 2,0 वाला तो पूरे का पूरा उसने ही डिफाइन किया हुआ है, यहाँ पर देखो ये 2,0 एक तो यहाँ नजर ही आ रहा है। सही है, जी सर। जी सर। आपको 2 ही पढ़ने हैं, तो आपने मतलब लिखने तो तीनों ही हैं, पढ़ने सिर्फ 2 ही हैं ग्राफ से, एक तो उसने बता ही दिया। तो एक वैल्यू हो गई 2, एक वैल्यू मेरे अंदाजे के मुताबिक 0.7 हो गई और एक हो गई -2.8। जी ऐसा ही है। 2.7 और -2.8 सही है। जी सर। अच्छा चले, एक सवाल और कोशिश करते हैं कर पाए। ठीक है, दोबारा कह रहा हूं, अगर आप मुझको बता देंगे कौन से सवालों में मसला है तो ज्यादा अच्छा होगा, क्योंकि फिर हम वो सवाल कर पाएंगे जो वाकई मसला कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा अब जैसे 41 पे आ गया मैं, कंप्लीट द टेबल फॉर द वैल्यू ऑफ y इक्वल्स टू x क्यूब माइनस 4x प्लस 3।
मेरा ख्याल है ये कर पाएंगे। जी फिर उसके बाद ड्रॉ द ग्राफ ऑफ दिस, ये भी कर पाएंगे। जी सर। फिर उसके बाद ये वाला पार्ट सी, बाय ड्रॉइंग अ सुटेबल स्ट्रेट लाइन ऑन योर ग्राफ फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। अब अगेन ये इक्वेशन क्या कहलाती है? माइंड इक्वेशन। ये कंबाइन इक्वेशन है। अब आपने किन दो चीजों को कंबाइन किया है? y इक्वल्स टू एक्स क्यू माइनस 4x प्लस 3 को। तो हाँ, पहले मैं ले आता हूँ अपना फंक्शन। फंक्शन क्या था मेरे पास? y इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब, क्या था? माइनस 4x प्लस 3, y इक्वल्स टू एक्स क्यूब माइनस 4x प्लस 3। अब जरा पहले इसे समझिए कि आपने y की जगह क्या रखा है। तो पहले तो मैं कर क्या रहा हूं, अपने फंक्शन की ये साइड को और इक्वेशन को कंपेयर करता हूं। तो यहाँ पर एक्स क्यूब माइनस 4x मेरे काम 5 का रखा हो। हाँ, मतलब 3 मेरे काम का नहीं है, ठीक है। तो आपको यहाँ पर 3 नहीं चाहिए, आपको इस तरफ क्या चाहिए? आपको इस तरफ क्या चाहिए? -2। -2। तो अब या तो आप ये सोचो y की जगह क्या रखा है, या फिर आप इस तरफ भी -2 बढ़ा लीजिए। अब जब इस तरफ -2 बढ़ाया तो इस तरफ भी दूसरी माइनस तरफ देखेंगे बढ़ा लीजिए। सही। अब जो चीजें ऐसे ही। काम की हैं वो यहाँ छोड़ें, बाकी सब चीजों को वहां ले जाएं। तो y -2 यहीं रहेगा, ये वाला 3 भी यहाँ कर -3 हो जाएगा, इक्वल्स टू एक्स क्यूब माइनस 4x माइनस 2। ये बन गया y -5 इक्वल्स टू एक्स क्यूब माइनस 4x माइनस 2। अब ये सारे का सारा किसके बराबर होना चाहिए? एक्स क्यूब माइनस 4x माइनस 2 तो ले आए, इस तरफ क्या होना चाहिए था कंबाइन इक्वेशन बनने के लिए? 5। 5 कैसे? ये पूरे का पूरा 0 होना चाहिए ना। एक्स क्यूब माइनस 4x माइनस 2 इक्वल टू हाँ 0 चल रहा है ना। तो आपके पास क्या आ गया? y -5 इक्वल टू 0, इक्वेशन ऑफ द लाइन। तो y इक्वल्स टू 5। अच्छा सही है। ठीक है, यही आपने पहले सोचा था कि y इक्वल्स टू 5 है। सही। अब आप बेसिकली करोगे ठीक है क्या? सर। अपने ग्राफ पे जाएंगे, y इक्वल्स टू 5 को प्लॉट करेंगे, और जब y इक्वल्स टू 5 को प्लॉट कर देंगे तो जिस जगह y इक्वल्स टू 5 और आपका क्यूबिक फंक्शन इंटरसेक्ट करेगा वहां के x कोऑर्डिनेट्स आप लिख देंगे। ठीक है सर। सही हुआ? अच्छा, जी सर। अच्छा, अगर हम डायरेक्टली करें और हमने डायरेक्टली पता लगा लिया कि y की जगह हम क्या रखेंगे, तो फिर हम जस्टिफाई करेंगे कि हम पहले इसको इसमें पुट कर रहे हैं, या फिर हाँ, इसके स्टेप्स क्या करेंगे? मतलब अगर तुमने पहले से अंदाजा लगा लिया तो 5 रख के अपने फंक्शन में 5 रखोगे और फिर कंबाइंड इक्वेशन बनाकर दिखाओगे। लेकिन अच्छा पहले से अंदाजा लगेगा कैसे? ठीक है, अब जैसे मेरा फंक्शन क्या होता है, y इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब माइनस 4x माइनस 2 माइनस 3। सही है, जी। ये था। फर्ज करें कि मैं आपसे कहता हूं मेरी कंबाइंड इक्वेशन जो है वो है एक्स क्यूब माइनस 4x माइनस 3 इक्वल टू 0। फर्ज करें मैं कहता हूं कि ये मेरी कंबाइंड इक्वेशन है। अब अपनी कंबाइंड इक्वेशन को ठीक देखिए है। और अंदाजा लगाएं कि आपने इस इक्वेशन में y की जगह क्या रखा कि ये कंबाइंड इक्वेशन आ गई। ये तो बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड मामला है। 0। y की जगह 0। 0 रखा। अब मैं कह रहा हूं कि नहीं जी, यहाँ पर मेरे पास माइनस का 1, तो आपको यही सोचना है कि यहाँ पर y की जगह क्या रखूं कि वो इस तरफ जाए और माइनस का 1 बचाते। क्या रखोगे बोलो? -2। y की जगह -2 रखोगे, वहां जाकर वो प्लस का 2 हो जाएगा, तो फिर माइनस का 1 बचा देगा। यानी y इज इक्वल टू -2 इज द इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन। सही है। जी सर, ठीक है, ये ठीक है। वरना फिर जो है वर्किंग भी मैंने करके दिखा दी। ठीक है, इसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी पड़ती है। कंबाइंड इक्वेशन वाले सवाल कर लो। अब देखो, मैं पूरे पेपर में कुछ ज्यादा नहीं कर रहा, मैं प्लॉटिंग नहीं कर रहा, टेबल कंप्लीट भी नहीं कर रहा, मैं सिर्फ कंबाइंड इक्वेशन वाले सवालों पर काम कर रहा हूँ, क्योंकि कंबाइंड इक्वेशन वाले ही सवालों में थोड़ा बहुत मसला आता है आपको। वही ठीक एक है चीज सर। है जिस जो ग्राफ्स और फंक्शंस के सवाल को मुश्किल बनाता है। टेबल की कंप्लीशन ग्रेड 11 के बच्चों को बिठा के टेबल की कंप्लीशन सिखाने की जरूरत नहीं पड़ती, उसको प्लॉटिंग भी सिखानी नहीं पड़ती, टेंजेंट भी उसको इतना तंग नहीं करता।
जो चीज तंग करती है वो कंबाइंड इक्वेशन वाले पार्ट, और कंबाइंड इक्वेशन वाले पार्ट में जिस तरह की लैंग्वेज वो यूज करता है वो बस समझ में नहीं आ रहा होता हमारे बच्चों को कि भाई ये बात क्या कर रहा है हमसे। सही है? जी सर। चले एक सवाल और करते हैं, फिर उसके बाद जो कुछ छोड़ दिया प्लीज वो भी याद रखिएगा, उसको भी एटलीस्ट देख लेंगे कहीं वो सवाल वो तो नहीं है जिसमें आपको डिफिकल्टी हुई थी। और अपने भी अगर सवाल निकाल दें, 46 क्वेश्चंस हैं, सारे नहीं कर पाऊंगा। हाँ लेकिन अगर बताएंगे नहीं तो फिर मैं क्या करूंगा, फिर सारे ही करूंगा, फिर कुछ ना कुछ रह जाएगा। खैर टेबल कंप्लीट कर लेंगे, टेबल कंप्लीट कर लेंगे ना, जी कर लें। फिर जी सर जी ये पार्ट भी लेंगे। कर लेंगे। जी प्लॉटिंग भी। यूज कर योर लेंगे। ग्राफ टू एक्सप्लेन वाई, use your graph to explain why x cube minus 6x minus 2 equals to 6 has only one solution। अब आपने अपने ग्राफ की मदद से एक्सप्लेन करना है कि इस इक्वेशन का एक ही सॉल्यूशन क्यों होगा। अब ये सब बाद में, पहले वही बात, ये जो इक्वेशन देख रहे हो ये क्या है? कंबाइंड इक्वेशन। कंबाइंड क्यूबिक। इक्वेशन। हाँ कंबाइंड इक्वेशन है, क्यूबिक तो है लेकिन Combined। कंबाइंड इक्वेशन है। ठीक है। अच्छा अब जब आप यहाँ पहुंचे होंगे ना तो आप टेबल भी कंप्लीट कर चुके होंगे और आप ग्राफ पे कुछ ना कुछ बना भी चुके होंगे। सही है? जी अच्छा इस कंबाइंड इक्वेशन का सॉल्यूशन मतलब किसी एक लाइन और आपके फंक्शन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। जी सही है? अब एक ही सॉल्यूशन का मतलब ये है कि आपकी लाइन और आपका क्यूबिक फंक्शन कितनी जगह इंटरसेक्ट कर रहे थे? एक एक। तो आप कम से कम यहाँ पर इतना तो कह सकते हैं कि देयर इज ओनली वन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बिटवीन द फंक्शन एंड द लाइन। जी कह सकते हैं। हाँ जी ठीक है, लेकिन वो लाइन पता करनी है अभी। सही है? सिर्फ इतना नहीं कह देना है कि आपकी लाइन और फंक्शन के बीच में एक ही पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, वो कह रहे हैं ग्राफ से बताओ भाई कोई लाइन कौन सी है। तो अगेन वही बात है कि इस कंबाइंड इक्वेशन में से आपको लाइन को तो अलग करना पड़ेगा ना। समझ आई बात? जी सर। जी अच्छा फंक्शन क्या था मेरा? फंक्शन था y इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब अपॉन 2 माइनस 3x प्लस 1, y इक्वल्स टू एक्स क्यूब अपॉन 2 माइनस 3x माइनस 1 माइनस 3x माइनस 1। सही है? अच्छा भाई अब पहले तो करो ये कि कोशिश करो कि इस फंक्शन को कम से कम एक्स क्यूब माइनस 6x माइनस 2 जैसा तो बनाओ। तो पहले तो एलसीएम ले लो, तो वो हो गया एक्स क्यूब माइनस 6x माइनस 2 अपॉन 2। इतनी बात समझ में आई? जी सर। अब ये जी 2y को वहां 2 को वहां ले जाओ तो ये हो गया 2y इक्वल्स टू एक्स क्यूब माइनस 6x माइनस 2। तो ये वाला हिस्सा और कंबाइंड इक्वेशन का ये वाला हिस्सा ये तो सेम आ गया। जी सही? तुम्हें 2y की जगह यहाँ पर क्या नजर आ रहा है? 6 6। तो इसका मतलब है कि आपकी लाइन क्या है? y इज इक्वल टू 3। 3। तो आप कहेंगे कि क्या आपका फंक्शन क्या था? y इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब अपॉन 2 माइनस 3x माइनस 1 and the line which is y equals to 3 has only one point पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। of intersection। अच्छा अब ये कीजिए, इफ यू आर रियली गुड एट सेपरेटिंग द कंबाइंड इक्वेशन टू अ लाइन एंड फंक्शन। ठीक है, लेकिन भाई अगर आप इसमें बहुत अच्छे नहीं है तो कम से कम इतना जरूर लिख दीजिएगा, द फंक्शन एंड द लाइन हैव ओनली वन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। ठीक है, यानी अगर आप ये फिगर आउट नहीं कर पा रहे, आपको यही फिगर आउट करने में घंटों लग रहे हैं, तो फिर कम से कम इतना जरूर लिख दीजिएगा कि आपका फंक्शन और आपकी लाइन का एक ही पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। सही है? लेकिन अगर आपको वाकई ग्राफ से फंक्शन का सवाल करना है तो आपको ये वाले स्किल में चैंपियन होना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि अगर आप इसमें नहीं मास्टर हैं तो फिर आपसे ग्राफ ऑफ फंक्शन का रेगुलर सवाल तो नहीं होने वाला। ठीक है? जी सर।
अच्छा, फिर उसके बाद पार्ट डी पर आए। पार्ट डी कह रहे हैं लाइन एल पासिस थ्रू द पॉइंट 1,1 एंड -2, -1। अब कोई और लाइन है एक, उसका नाम है लाइन एल, वो दो पॉइंट्स 1,1 और -2, -1 से पास कर रही है। अब पहले पार्ट में तो वो क्या कह रहा है कि इस लाइन को ग्राफ पे प्लॉट कर दो, तो अब इसके लिए क्या करोगे? बोलो, इसके लिए क्या करोगे, जल्दी से बोलो। एक लाइन को ग्राफ पे ड्रॉ करना है, उस लाइन के दो पॉइंट्स उसी ने बता दिए तुम्हें। लाइन को ग्राफ पे ड्रॉ कैसे करते हैं? उस लाइन के दो पॉइंट्स क्या बताए? 1,1, जी ये रहा 1,1। दूसरा पॉइंट क्या बताया? -2, -1, ये रहा -2, -1। जी सही है। अब आप क्या करेंगे? इन दोनों को ऐसे करके ज्वाइन कर दीजिए, तो लाइन बन गई। जी कोई भी चीज को ग्राफ पे प्लॉट करना है, उसके पॉइंट्स अगर पता है तो वो पॉइंट्स को प्लॉट करो, उन पॉइंट्स को ज्वाइन कर दो। लाइन के केस में दो पॉइंट्स काफी होते हैं ड्रॉ करने के लिए। सही है ना? ऐसे ही। अच्छा, फिर उसके बाद कह रहे हैं वर्क आउट द ग्रेडियंट ऑफ द लाइन एल। अब ग्रेडियंट के लिए दो पॉइंट्स भी पता है, ग्रेडियंट के लिए आपको ग्राफ पे लाइन भी नजर आ रही है, तो अब या तो आप y2 - y1 अपॉन x2 - x1 से ग्रेडियंट पता कर लें। सही है। जी 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 या फिर अगर आपका दिल चाहे, आप सही समझें, तो आपके पास ग्राफ पे भी है लाइन, तो आप राइज अपॉन रन से कर लें, वो आपकी चॉइस है, राइज होगा ठीक। जो भी आपको आसान लगे। मेरे ख्याल में इस केस में y2 - y1 अपॉन x2 - x1 कर लें, ज्यादा आसानी से हो जाएगा। दो पॉइंट्स पता है आपको, सेफ है ये मेथड। सही है। राइज अपॉन रन में अक्सर बच्चे गलती कर ही देते हैं। ठीक है। जी। अच्छा, फिर क्या कह रहे हैं? फाइंड द x कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट वेयर द लाइन इंटरसेक्ट्स द कर्व। यस। अब हाँ, क्या बोल रही है? सर वही सर पॉइंट निकालने पहले सेपरेट करके वो y की वैल्यू निकालेंगे, उसके मुताबिक जो तीन इंटरसेक्शन के पॉइंट है। सेपरेट कैसे करोगे? कंबाइंड इक्वेशन दी है इस पार्ट में तुम्हें। फाइंड द x कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट वेयर लाइन l। लाइन l कौन सी है? ये ऊपर बनाई है, जो वन हमने वन बनाई है, -2 जो हमने -1। बनाई है। ठीक है। ये वाली लाइन जो जिसके पॉइंट्स दिए हुए थे आपको, या बना चुके ग्राफ पे ऑलरेडी। सही है। अब जो आपने ये लाइन बनाई है, तो वो पहले से बने हुए क्यूबिक फंक्शन के ग्राफ के साथ इंटरसेक्ट तो कर रही होगी। जी सही है। वो कह रहा है कि अपनी लाइन और अपने ग्राफ के पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन के एक्स कोऑर्डिनेट्स बता दो सिर्फ। इस बार उसने कंबाइंड इक्वेशन नहीं दी हुई, वो लाइन दे चुका है आपको पहले ही। सही है। लाइन दी हुई है, वो उसने ग्राफ पे बनवा लिया आपसे। फंक्शन वही वाला है जो आप पहले ही प्लॉट कर चुके। अब जब आपने लाइन ड्रॉ की, तो वो लाइन और वो फंक्शन इंटरसेक्ट कर रहे होंगे। सही है। जिन जगहों पे वो इंटरसेक्ट कर रहे हैं, वहां के सिर्फ कौन से कोऑर्डिनेट्स बता देने हैं तुमको? एक्स। एक्स कोऑर्डिनेट। मुझे नहीं लगता कि ये कोई बहुत मुश्किल काम है। ये थोड़ी है कि कंबाइंड इक्वेशन पढ़ा दिया तो बस आंखें बंद करके हर जगह कंबाइन। कब देखो तो कि इक्वेशन भी है कि वो फंक्शन है, y = x³/2 - 3x - 1। ये तो इक्वेशन है ही नहीं, ये तो सीधा सीधा सा फंक्शन है। समझ आ रही है मेरी बात? जी जी सर। सर। तो आपको सिर्फ और सिर्फ उनके पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन के कोऑर्डिनेट्स बता देने हैं ग्राफ से पढ़ के। ठीक है। ठीक है। जी बस ये बात है। ठीक है। अब ज्यादातर चीजें देखिए, मैंने आज कुछ सिखाया समझाया नहीं आपको। वही सब चीजें जो कल समझाई थी, उन्हीं पे मैंने जो है फोकस करके आपको ये वैल्यूज मालूम करवाई या सवाल करवाएं जो करवाएं। ठीक है बात मेरी?